Hello students, I am back with a new video on chapter sets of class 11th. I hope आपने 1.2 एंड 1.1 के क्वेश्चंस कम्प्लीटली सॉल्व कर लिए होंगे. अगर आपको कोई डाउट है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है सबसेट्स. सेट हम पढ़ चुके हैं क्या होता है पिछली वीडियो में. अब हम देखेंगे सबसेट क्या होता है. हम कोई भी दो सेट लेंगे ए और बी. ए बी का सबसेट कब कहलाएगा. सबसेट का साइन होता है ये. अगर ए बी का सबसेट है तो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो व्हाट नेक्स्ट. ए सबसेट कब होगा बी का. जब ए के सारे एलिमेंट्स, जो भी ए के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हों ए के सारे एलिमेंट्स बी में. यानी कि जो भी ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर हैं अगर, तो ए बी का सबसेट है. अगर हम कहना चाहें ए हमने मान लिया स्टूडेंट्स इन क्लास 11th और बी हमने मान लिया स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. तो जो भी ए के अंदर स्टूडेंट्स आएंगे क्लास 11th के वो स्कूल के स्टूडेंट्स तो हैं ही. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी ए के अंदर बच्चे आ रहे हैं, एलिमेंट्स कह लो स्टूडेंट्स कह लो, वो हमारी मर्जी, वो सारे सेट बी के अंदर हैं स्टूडेंट. ये होती है सबसेट की डेफिनेशन. जो भी ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं अगर वो बी के अंदर हैं तो हम उसे उसका सबसेट कहेंगे. ये उसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई. ये सबसेट का साइन हो गया कि जो भी ए अब सबसेट है तो ए की तरफ ये बंद वाला मुंह आएगा और बी की तरफ ओपन साइड. ओके. और अगर हमें ये रिप्रेजेंटेशन है सबसेट की, जो मैंने अभी बताया कि ए के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं तो वो बी के अंदर भी होंगे. और ये है साइन इम्प्लाइज टू का. अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि अगर ए बी का सबसेट नहीं हुआ तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सिंपल है, जैसे नॉट बिलोंग्स टू का था वैसे नॉट सबसेट का भी है. सबसेट के साइन के ऊपर एक स्लैश. इट्स इजी. वन मेंशन थिंग, ए हमेशा ए का सबसेट होगा. कोई भी एक सेट अपना सबसेट होता ही होता है. ऑल्सो कोई भी एक एम्प्टी सेट फाई ऑलवेज अ सबसेट ऑफ अ सेट ए. जो भी नल सेट आते हैं उसको हम फाई से डिनोट करते हैं. फाई, दैट्स फाई. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल लेते हैं. हम एक ए सेट है हमारा ए ई आई ओ यू. एक बी सेट है हमारा ए बी सी डी. तो हमें बताना है क्या ए बी का सबसेट है. देखें, ए का एलिमेंट ए बी के अंदर है. ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं है. दैट्स द रीजन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट इन बी. नेक्स्ट थिंग, इज बी सबसेट ऑफ ए. क्या बी का हर एलिमेंट ए के अंदर है. तो ए तो इसके अंदर है एज इट इज. बी सी डी इसमें भी नहीं है तो ये भी सबसेट नहीं है. यू विल गेट सो मैनी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज एज वेल एज एनसीईआरटी बुक. सो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पावर सेट. वो क्या होता है. पावर सेट का मतलब है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट. यानी कि हम एक सेट के हर छोटे छोटे सबसेट कर लें और उन सब का एक कलेक्शन कर लें तो हो जाएगा वो पावर सेट. हमने मान लिया कोई भी एक सेट ए 1 और 2, तो हमें ये तो पता ही है इसके पावर सेट कलेक्ट करते हैं पी ऑफ ए. कैसे करते हैं. इसका सबसे पहला सेट होता है सबसेट 5.
जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे कोई भी एक सेट है ए, उसका फाई हमेशा सबसेट होगा। कोई भी सेट हो, फाई ऑलवेज सबसेट होता है। और हम माने 1, सिंगल 1 भी हो सकता है सबसेट, हो सकता है सिंगल 2 भी सबसेट हो, या हो सकता है दोनों हो, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि ए खुद का भी सबसेट होता है। तो हम इस ए के अंदर ए को भी लेके चलेंगे। तो ये हो गए हमारे 4 तरह के सबसेट, 5, 1, 2 एंड 1, 2। अब एक तरीका हो रहा है, ये तो हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स थी कि हमने पता लगा लिया कि सिर्फ इसके 4 ही होंगे। लेकिन अगर ये 5, 6 हुए, 7, 8 ज़्यादा बड़ी टर्म्स हुई, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेट के अंदर ज़्यादा हुए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सारे सबसेट लिखे हैं या नहीं लिखे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, अब उसे देखते हैं। दिस इज़ द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अपने पुराने एग्जाम्पल पे लगा के देखते हैं। m का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। हमारे पास कितने थे? 2 थे, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो हमारे 4 एलिमेंट्स आए थे पावर सेट के अंदर। गेट इट? हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला? रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम्स। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स से ही हमें समझ में आ रहा है कि एक ऐसी कंडीशन जो पूरे एक ऐसी चीज़ जो कंप्लीट यूनिवर्स को, यानी कि पूरा यूनिवर्स क्या है, बहुत बड़ा है, उसमें सब चीज़ समाई हुई है। ऐसे यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर हर एक सेट कंप्लीट, जितने भी हमें सेट मैथमेटिक्स में ड्रॉ करने हैं वो सब यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। हमने कोई भी एक ए माना था, बी माना था, सी माना, सी सब यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं और इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉपिक्स के बेसिस पे अब हम 1.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इट्स एन एक्सरसाइज फॉर यू, डू दैट क्वेश्चंस। ये अपना सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं सेट्स चैप्टर का, यूनियन ऑफ सेट्स। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है यूनियन, कि किसी भी चीज़ का कलेक्शन होगा ये। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है कि हमारे पास कोई भी 2 सेट होंगे, ए और बी, दोनों के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको मिला के लिख देने हैं, और जो भी इनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स आएंगे उन्हें एक बार ही लिखना है। सो अब हम कोई भी दो सेट लेते हैं, ए और बी एज एन एग्जाम्पल, फिर उनका यूनियन निकाल के देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ए की वैल्यू ले लेते हैं हम 1, 2, 3, 4 एंड 5, और बी ले लेते हैं 1, 2, 7, 8। तो अगर हमें ए यूनियन बी, यूनियन को शो करेंगे ऐसे यू से। यूनियन का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट लिख दो, और बी के अंदर अगर इनमें से कोई है 1 है, जैसे एक बार हम लिख चुके हैं, 2 हम एक बार लिख चुके हैं, 7 और 8, दिस इज द यूनियन। इसके अंदर अब ए के भी एलिमेंट्स हैं ये, और बी के एलिमेंट्स ये। तो कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखना है और बाकी वैसे सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करके लिख देना है, दैट इज यूनियन। अब यूनियन को वेन डायग्राम से समझें तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर ये कोई भी एक सेट ए है और ये कोई भी एक सेट बी है। तो ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, हमें यूनियन में क्या करना होता है, ए के सारे एलिमेंट हों, बी के सारे एलिमेंट हों और कॉमन ए की बार हो, तो इसको एक बार शेड किया है। तो इस तरीके से हम शो करते हैं ए यूनियन बी इन वेन डायग्राम। इसी तरह हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जैसे कि यूनियन में हमने देखा था दोनों के एलिमेंट्स को कॉमन भी थे और सेम एलिमेंट सबको लिखना होता था, तो उसमें टोटल एलिमेंट्स लिखना होता है। इंटरसेक्शन में क्या लिखना है, जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आएगा उसका इंटरसेक्शन। सेम एग्जांपल ले रहे हैं हम ए और बी, इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं ऐसे, उल्टा यू। अब हमें ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो 1 इसमें आ जाएगा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जितने भी कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे इंटरसेक्शन के अंदर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस ऑफ सेट्स। हमने 2 सेट ले लिए ए और बी,
ए कोई भी एक सेट ले लेंगे, बी कोई भी एक सेट ले लेंगे और उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। जैसे डिफरेंस का मतलब है हमें माइनस करना है, तो इस सेट्स के अंदर हम माइनस कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसमें लिख लो 1 2 3 4 5 6, बी के अंदर 2 4 6 एंड 8। सो हमें माइनस कैसे करना है, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में भी हैं उन्हें माइनस कर दो। यानी कि 1 है, बी में नहीं है, तो ए माइनस बी में क्या आ जाएगा 1। 2 में से इसको माइनस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3, जो इधर नहीं है। 4 इसमें है तो ये माइनस हो जाएगा। 5 एंड 6 कट गया है, माइनस हो गया है। और हम देखेंगे यहाँ पे 8 फालतू है, लेकिन इस 8 को हम ए माइनस बी में नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो ए है उसमें से बी माइनस करना है, ना कि बी में से ए। अब देखते हैं बी माइनस ए क्या होगा। इसमें 2 है, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बचाए क्या है इसमें 8। बी के वो सारे एलिमेंट्स जो ए से हमने माइनस कर दिए, तो उसमें क्या बचा बी के अंदर वो हमें लिखना होता है डिफरेंस के अंदर। सो अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल प्रोवाइड यू नोट्स एज वेल। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, comment and share and subscribe also. Do it.